नमस्कार बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पाठ 10 का पेज नंबर 7373 का एक्सप्लेनेशन देखे थे। इसमें क्या था, इसमें प्रकृति के बारे में कुछ बताया गया है कि सबसे पहले धरती पर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो धरती पर सबसे पहले क्या आया था? पेड़ पौधा आया। उसके बाद पशु पक्षी आए। बहुत पहले धरती पर क्या थे? मैक्सिमम अधिकांश जगह पर वन थे, जंगल थे। लेकिन जब मनुष्य का आगमन धरती पर हुआ तो मनुष्य अपने घर बनाने के लिए, घरों को सजाने के लिए, अपने आवश्यक चीज़ों को बनाने के लिए पेड़ पौधे जंगल से काटना शुरू कर दिए। इसकी वजह से हमारे प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो गए और हमें बहुत तरह का नुकसान होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ का कारण क्या है? हम मानव जाति। हम मानव ही अगर प्रकृति के बारे में नहीं समझेंगे तो बाकी पशु पक्षी थोड़ी ना समझेंगे इसके महत्व को। ठीक है, मानव क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस धरती पर, जो हर चीज़ को समझ सकता है, कर सकता है। देखिए यहाँ पर बादल कैसे गुस्सा होकर देख रहा है। एक मनुष्य धरती पर लकड़ी काट रहा है और ये बादल गुस्सा होकर उसे देख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग पेज नंबर 74 में देखेंगे। इसमें क्या है देखिए, बादलों को, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक निकाल लिया? चलिए सभी टेक्स्ट बुक निकालिए। पेज नंबर 74 पाठ 10 का। सब निकाल लिए? अब चलिए, सभी की ध्यान होनी चाहिए टेक्स्ट बुक के ऊपर। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादलों को क्या था? पेड़ों से बहुत प्रेम था, पेड़ों से लगाव था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। बादल किसके बुलाने पर आते थे? पेड़ पौधे के बुलाने पर। पेड़ पौधों के बुलाने पर बादल पानी लेकर आते थे। इसका कहने का मतलब है बादल बरसना शुरू करते थे और बारिश होती थी। मनुष्य अब खेती करने लगा। अब क्या है? मनुष्य जो खाली जगह बचे हैं उसको खेत बनाकर उसमें खेती करने लगे। बहुत पहले लोग खेती नहीं करते थे, ऐसे अनाज नहीं उपजाते थे। वे लोग जंगली फल, जंगलों में जो पेड़ पौधों में फल लगते थे वो खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी के खेती कैसी? मनुष्य अब खेती करने लगा, हर तरह का अनाज उपजाने लगा, फसल उपजाने लगा। लेकिन इन फसलों को सिंचाई के लिए पानी तो चाहिए इनको, पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए पानी कहाँ से आएगा? बिना पानी का खेती हो ही नहीं सकता है। मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए। फिर मनुष्य देखो यहाँ पे
किसान जो है वो इंतज़ार कर रहा है, ऊपर आसमान में देख रहा है कब आसमान में बादल आए और बारिश हो, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे। पर बादल तो मानव से नाराज हो गए थे। मनुष्य इंतजार करता रहता था। मनुष्य मतलब यहाँ किसान जो खेती करते थे, कब बादल आसमान में आएगा। मेघ मतलब वर्षा, कब वर्षा बरसेगा, पानी बरसेगा और खेतों में अन्न उपजेंगे। पर बादल तो मानव से नाराज हो गए थे। बादल मानव से क्यों नाराज हो गए थे बताइए? क्योंकि मानव जाति पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे थे, उन्हें काटकर व्यर्थ में बर्बाद कर रहे थे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो प्रकृति से खेल रहे थे। जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया, जब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। ठीक है, तो जब बादल मानव से नाराज हो गए, तब मौसम का अधिकांश समय बिना बरसे गुजर गया। मतलब बारिश के मौसम में भी बारिश अच्छे से नहीं आने लगा। तब मानव जाति को समझ में आया कि लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को पुकारा, पर बादल नहीं आए। फिर किसान घर की छतों में खड़े होकर बादलों को पुकारने लगे। बादलों को ऐसा मानने लगे कि काश बादल आ जाता। ठीक है, थोड़े बारिश हो जाते, हमारे फसल बर्बाद नहीं होते, हमारे फसल अच्छे से उगते तो हम इसे बाज़ार में बेचकर थोड़े धन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। बारिश हो ही नहीं रही थी, अब पशु पक्षी कहाँ से पानी लाए? उनको भी तो पानी चाहिए पीने के लिए। तो पशु पक्षी को भी कष्ट होने लगा। जब बारिश होती है तभी नदी में, तालाब में, हर जगह पानी भरा होता है, तो पशु पक्षी वहाँ के पानी से वो पी सकते हैं और अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बारिश ही नहीं हो रही है तो पशु पक्षी को पानी कहाँ से मिलेगा? मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। मानव के कहने पर, आदमी के कहने पर, हम मानव जाति, हम लोगों के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना किया, विनती किया कि काश बादल आ जाए और बारिश हो जाए। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। कोयल देखे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब देखे होंगे। तो कोयल ने बहुत ही उत्साह मतलब जोश से और मधुरता, मीठी वाणी से। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मीठी होती है। तो उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने
मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। फिर मानव मोरों को कहा कि तुम नाच कर और बादलों को प्रसन्न करो। जब काली घटा छाती है तो मोर नाचने लगते हैं, इसलिए मोरों को नाचने के लिए कहा। मोरों की आवाज़ तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। मोरों को ये प्राकृतिक देन है कि उसकी आवाज़ तेज होती है और वो अपने पंख को फैलाकर नाच सकते हैं। देखिए यहाँ मोर पंखों को फैलाकर और नाच रहा है। बादल आवाज़ ना सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। मानव जाति ने सोचा कि बादल अगर मोर की आवाज़ नहीं सुन सके बट इसका नाचना तो देख ही सकता है, और इसके इतने अच्छे नाच को देखकर वो खुश हो सकता है। मोरों ने क्यों क्यों करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। मोर ने क्या किया, अपनी आवाज़ से क्यों क्यों करके गाना और पंखों को फैलाकर नाचना शुरू कर दिया, ताकि बादल इससे रीझ जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और धरती में बारिश हो। वे गाने लगे। क्या गाने लगे? बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। ठीक है, ये मोर जो है देखो मुंह खोल के रखा है, ये कविता गाने लगा। क्या गाया? बीता साल बिना पानी के, आओ बादल दादा। मोर बोलने लगा कि पूरा साल बिना पानी का बीत गया, बादल दादा अब तो आ जाओ, धरती पर पानी बरसाओ, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। जितना पहले बरसते थे उससे कुछ ज़्यादा पानी धरती पर बरसाओ, ताकि हम पशु पक्षियों को, हम मानव जाति को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। किसान अपनी खेती अच्छे से कर सके। अगर वो अन्न नहीं उपजाएंगे तो सारे मानव जाति खाएंगे क्या? इधर किसान भी दुखी हो रहा था बिना बारिश का, पशु पक्षी नाराज हो रहे थे। लेकिन बादल भी क्या करता, पेड़ों के काटने की वजह से वो गुस्सा हो गया और बरसना छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 75 में देखिए। पेज नंबर 75। मोरों की आवाज़ बादलों तक पहुँची। मोरों की आवाज़ कहाँ तक पहुँची? बादलों तक पहुँची। मोर की आवाज़ जो है वो बादलों ने सुन ली। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा। सारे बादल धरती पर देखने लगे। क्या देखने लगे? मोरों का नाच। नीचे धरती पर मोर जो नाच रहे थे उसे देखने लगा तो खुश हो गए, और बादल बहुत खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। जब बादल खुश हो गए तो वो पानी बरसाना शुरू कर दिए। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। नदी, तालाब, समुद्र जितने भी पानी की जगह थी सब लबालब मतलब अच्छी तरह से
भर गए। वन में हरियाली लौट आई। वन मतलब जंगल, जंगलों में हरियाली आ गई। चारों तरफ पेड़ पौधे जो हैं वो उगाए, तो चारों तरफ हरियाली हो गई। फसलें भरपूर हुई और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। किसान भी खुश हो गए क्योंकि उनकी फसलें अच्छे से उग आई और वे खुश हो गए। मानव फिर क्या निश्चय किया कि अब हम जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काटना, पेड़ों को काटना बंद कर देंगे। हम ये अच्छा काम नहीं है। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। इस तरह मोर अभी भी बादलों के लिए गाना गाते हैं और नाचते हैं। मोर जो है वो पंखों को फैलाकर नाचते हैं। जैसे ही आसमान में घटा छा जाता है, बादल छा जाता है, मोर नाचना शुरू कर देते हैं। इस सुहावने मौसम में मोर को नाचना भी बहुत पसंद है। वो अपने रंग बिरंगे पंखों को फैला लेता है और नाचता है। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे बादलों में काली काली लाइन दिख रही है, रेखाएं दिख रही है। वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आसमान में काले बादल आ जाते हैं, वैसे ही बादलों को देखकर मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही कयों कयों करके गाते भी हैं। कयों कयों क्या है? ये मोर की आवाज़ है। तो मोर अपनी आवाज़ में गाना गाकर बादलों को सुनाते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो क्या हमें पेड़ पौधों को काटना चाहिए? बताइए। नहीं, पेड़ पौधों को काटने से बादल नाराज हो जाते हैं, बारिश कम होती है। ठीक है, तो अब है इस कहानी से हमने क्या सीखा? प्रकृति से प्रेम करना सीखा। प्रकृति मतलब वातावरण से प्रेम करना सीखा। प्रकृति की रक्षा करने के लिए सीखे कि हमें पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में काट दिए जाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता। हम अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसकी सजगता। वृक्षों का महत्व। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं। तो पेड़ पौधों का महत्व, वृक्षों का महत्व हमारे जीवन में क्या है? पेड़ पौधों की देखभाल। और पेड़ पौधों का हम देखभाल कैसे कर सकते हैं? अगर पेड़ों की देखभाल ना की जाए तो बादल गुस्सा हो जाएगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है। अब ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक बात और है इसमें, मोर जो है, मोर ये नाचता है, मोरनी नहीं नाचती है। मोरनी के पंख बड़े नहीं होते हैं, सिर्फ मोर ही है जो नाचता है। ठीक है। मोर और मोरनी आप लोग कभी भी देखे होंगे तो मोर के बड़े बड़े पंख होते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं, और मोरनी के बहुत ही छोटे छोटे पंख होते हैं।
वो उस तरह पंखों को फैलाकर नहीं नाचती जैसा कि मोर नाचता है। मोर क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। और मोरनी स्त्रीलिंग। ठीक है, लेकिन नाचता कौन है? मोर, मोरनी नहीं। ठीक है। अब इस पाठ के लेखक कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर श्री प्रसाद इनका नाम है। अगर आपको पूछा जाए इस कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद। ठीक है, चलिए अब आपका आज का होमवर्क है ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसे आप कठिन शब्द के रूप में नोटबुक में लिखेंगे। पेज नंबर 73 का आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब पेज नंबर 7474। चलिए मैं फिर से यहाँ पे रखती हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊँगी, ये आपको अच्छे से दिख जाएगा और आप कठिन शब्द के रूप में नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका शब्दार्थ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, भाषा ज्ञान, ये सब जितने हैं वो आगे के क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अपना होमवर्क अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।